हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गुरुजी। तो आज ये बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होंगी। तो आप स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप्स हैं जो लाइनअप में लगे हुए हैं, जिनकी मुझे आपको बतानी है वीडियो बनाकर। पर हम आज बात करते हैं एनालॉग टेस्टनेट के बारे में। ये एक ऐसा टेस्टनेट आ रहा है ना कि आपको मिनिमम से मिनिमम 2000 से $3000 का प्रॉफिट देके जाएगा। और सिंपली बहुत इजी टास्क है। मैं बता दूंगा आपको कैसे परफॉर्म करनी है टास्क को। बस आपको डेली उन टास्क को परफॉर्म करते जाना है और आपका काम कंप्लीट। और जितने अकाउंट से कर सकते हो कर लेना, कोई सेबिल का चक्कर भी नहीं आएगा इसमें। तो हम सीधा चलते हैं अपने टेस्टनेट के ऊपर कि एनालॉग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखो, आप इसके अभी करंटली इसकी जो फर्स्ट फंडिंग राउंड हुआ है वो है 16 मिलियन का, और इनकी वैल्यूशन दी है 120 मिलियन की वैल्यूशन पर। इन्होंने 16 मिलियन की फंडिंग रेज़ की है। और अभी ये जस्ट इनिशियल फंडिंग है, मतलब इनकी अभी और फंडिंग आने वाली है। और जो ये टेस्टनेट चलेगा इनका, वो एटलीस्ट 3 से 4 महीने चलेगा। यानी हमारे पास टाइम भी बहुत अच्छा खासा है अच्छे अच्छे पॉइंट अर्न करने के लिए। तो मिस नहीं करना है। ये क्या है कि मतलब एक क्रॉस चेन टूल है जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस चेन को एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है, मेनली डेवलपर्स के लिए। तो इसमें जो टास्क हैं वो भी डेवलपर्स के लिए हैं। अब मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर, अगर आप एक्टिव हो तो 16-13 फरवरी के अराउंड मैंने एक पोस्ट डाली थी कि इनका जो टेस्टनेट का जो वेट लिस्ट चल रहा है वो लाइव है। अगर आपने उस समय किया होगा तो आप एलिजिबल हो टेस्टनेट के लिए। पर अगर आपने तब नहीं किया, और मैंने कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ पर पोस्ट बना के डाली थी कि अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने यहाँ से ज्वाइन किया होगा 3-4 दिन पहले, तो आपके पास एक मेल आया होगा, ठीक है, एनालॉग की तरफ से आपके पास एक मेल आया होगा कि यार एलिजिबल फॉर द टेस्टनेट। अगर नहीं आया और साइन अप किया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो थोड़े दिन वेट करो, आपके पास मेल आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो टेलीग्राम की इस पोस्ट पे आना, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा एक और नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप सिंपली फॉर्म फिल कर देना। वो एक ट्विटर मतलब सोशल मीडिया की टास्क हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। जैसे आप कंप्लीट करोगे तो 2-3 दिन बाद आपके पास मेल आएगा, और जब आप टेस्टनेट के लिए साइन अप कर सकते हो। तो हम चलते हैं सीधे कि कैसे हमें टेस्टनेट को परफॉर्म करना है। आपको आना है सबसे पहले इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, testnet.analog.1। लिंक आपको सीधे अपने टेलीग्राम पर यूट्यूब दोनों पर मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद अगर आप पहली बार आ रहे हो, पहली बार अकाउंट बना रहे हो, तो आपको सिंपली साइनअप पे यहाँ पर ईमेल, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कन्फर्म पासवर्ड डालना है और एक्सेप्ट करके आपको साइनअप कर लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ ईमेल से साइनअप करना है, गूगल से साइनअप मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये साइनअप होने के बाद फिर आपको अपना साइन इन कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर साइन इन किया हुआ है। तो ये होती है हमारी पहली टास्क कि हमें सिंपली साइन इन करना है। अब साइन इन करने के बाद अब इस जो एयर ड्रॉप है, ये टेस्टनेट है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़े दूसरे तरीके की वॉलेट की आवश्यकता होगी। तो आपको आना है तालिस्मान वॉलेट पर, ये लिंक आपको मिल जाएगी। आपको क्रोम के वेब स्टोर पे जाके ये वाला वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है, एक्सटेंशन को। और सिंपल वही प्रोसेस है जैसे हम मेटामास्क में वॉलेट क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपको इसमें अपना वॉलेट को क्रिएट कर लेना है पासवर्ड डाल के। अगर आप अपना ओल्ड वॉलेट इसमें इंपोर्ट करना चाहो तो ओल्ड, अब मैं सजेस्ट करूँगी आप न्यू वॉलेट बनाओ और सेव करके रख लो उसकी कीज़ को। अब जब आप एक बार वॉलेट क्रिएट कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको आना है सबसे पहले सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद आपको जाना है इसमें नेटवर्क्स एंड टोकन। यहाँ आने के बाद आपको जाना है मैनेज नेटवर्क, और मैनेज नेटवर्क पर आने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है पोल्का डॉट के बाद आपको इसको एनेबल करना है, एनेबल टेस्टनेट, और ऐड नेटवर्क पर जाना है। और यहाँ नहीं जाना, आपको सर्च करना है यहाँ पर एनालॉग, और यहाँ से एनालॉग टेस्टनेट को आपको इन दोनों को आपको सिर्फ एक ही शो करेगा, ये वाला ऊपर वाला, तो इसको एनेबल कर देना है। ये होता है हमारा वॉलेट के सेटअप का काम कंप्लीट, ठीक है। एक बार वॉलेट सेटअप होने के बाद आपको वापस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है, जो टेस्टनेट की है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्यूज का, यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप पहली बार साइनअप करोगे तो आपको 2 या 3 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके होंगे यहाँ पर, ठीक है, ATP पॉइंट्स आपको मिल चुके होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे आप साइनअप करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब इसमें ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। इसमें जो ये बहुत सारी आपको टास्क दिख रही होंगी, अभी ये अपकमिंग में है, पर जो आपको ये करंटली टास्क दिख रही हैं, इनमें से कुछ टास्क ऐसी हैं कि जो 1 टाइम है, बस एक बार करो और आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। और कुछ टास्क ऐसी हैं जिनको आपको डेली परफॉर्म करना है और आपको उनके लिए डेली पॉइंट्स मिलेंगे। तो
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे टास्क को परफॉर्म करनी है। जब आप पहली बार इधर आओगे ना, अपना साइनअप करोगे, तो पहली साइनअप से तो आपको पहला पॉइंट मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, कौन सा, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, इधर वाला, ये वाला तालिस्मान नेटवर्क को। जैसे आप अपने तालिस्मान नेटवर्क को यहाँ पर कनेक्ट कर लोगे तो एक पॉइंट आपको उसका मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर अपने मेटा मास्क को भी एक बार कनेक्ट करना पड़ता है, तो आपको उसका एक पॉइंट आपको उसका मिलेगा। हो सकता है आपके पास है ना ये वाले टास्क ना आए, मेटा मास्क वाली टास्क नहीं आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपके पास जो ये टास्क है ना वॉलेट कनेक्ट करने वाली, ये आपको पॉपअप पे ही आएगा। जैसे ये ऐसे ब्लर में आ रहा है ना, ऐसे बस एक कमिंग सून की जगह आपके लिखा है वॉलेट कनेक्ट, तो आपको यहाँ पे तालिस्मान अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। ये सिंपल सी टास्क है जो आप बहुत पहले कई बार कर चुके हो। अब चलते हैं हम अपनी मेन टास्क पर। जो हमारी सबसे पहली मेन टास्क है वो है कि क्रिएट एन API की। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है वॉच पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा एनालॉग का जो मतलब इनका वॉच पोर्टल है वो ओपन होगा। यहाँ कर अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। कौन सा वॉलेट को? तालिस्मान। अब आप हो सकता है आपको एक बार में कनेक्ट ना हो, आपका एरर आ सकती है। आपके एरर आए तो रिफ़्रेश करना और फिर कनेक्ट करना। अब थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है थोड़ा स्लो है और वॉलेट ओपन होने में टाइम लेता है, तो आप डबल पेज में देख लेना। अब यहाँ आने के बाद सिंपल अदर्स, नेक्स्ट, क्रॉस चेन, फिर नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब एक हमें बनानी है, सबसे पहले टास्क क्या है हमारी कि हमें क्रिएट एन API की। अब वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, तो आपको आना है अपनी प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से API कीज़, इस पर क्लिक कर देना। API क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड API की, यहाँ जाना और सिंपल कुछ भी नाम दे देना। जैसे मैं कुछ भी नाम देता हूँ YouTube 1, ठीक है, कुछ भी नाम देके आपको जनरेट API की करना है। अब ट्रांजेक्शन को साइन इन करना है हमें, तो वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, अप्रूव, और ये हमारी API की यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये कॉपी करो तो करो, इतना कोई मेजर इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका अभी। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमारी API की कंप्लीट हो गई। जैसे आप API की कंप्लीट करोगे तो यहाँ आना और इस पेज को रिफ़्रेश करना, तो आपको जो 2 पॉइंट है API की के वो मिल चुके होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये दिख रहा है आपको सबमिट फीडबैक रिगार्डिंग यूजर एक्सपीरियंस फॉर द वॉच। क्या करना है आपको, सिंपल से ये जो फॉर्म है ना इसको फिल कर देना है। मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, पर वही सिंपल टास्क है। इसमें कुछ जहाँ आपको कुछ मांगता है, कोई कीवर्ड मांगता है, तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे बस क्लिक करना है, ओके करना है, फिर इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू कर देना। अब जो ब्लैंक छोड़ते जाओ, इनको मत करो, फिल मत करो, ओके। फिर ये इसको ब्लैंक छोड़ दो, फिर इसको रेटिंग दे दो, ब्लैंक छोड़ दो, रेटिंग छोड़ दो। जितने टास्क आए कंप्लीट करते चले जाना। ये इसके आपको एक्स्ट्रा 3 पॉइंट आपको इसके मिल जाएंगे। ये हमारी होती है वन टाइम टास्क। अब आते हैं हम जो हमें डेली के टास्क परफॉर्म करनी है, और वही थोड़ा ट्रिकी है। तो सबसे पहला है कि लिस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके मिलेंगे आपको 5 पॉइंट्स। तो वापस आपको अपने वॉच पोर्टल पे जाना है, एनालॉग वॉच पे जाना है, और यहाँ से आने के बाद अभी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फॉसेट चाहिए इनका। अब फॉसेट कहाँ से मिलेगा, तो जब आपने अपने वॉच पोर्टल पे वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से ये वाला एरो पे क्लिक करना, और यहाँ से ये एनालॉग दिख रहा है, वो एनालॉग का एड्रेस, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद डिस्कॉर्ड पे आना है इनके एनालॉग के, और एनालॉग के डिस्कॉर्ड पे आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ से फॉसेट पे क्लिक करना, और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ऐसे फॉसेट, फिर वो अपना वॉलेट एड्रेस और पेस्ट। ठीक है, ये डन। आपको एक एनालॉग टेस्ट है, एक एनालॉग बहुत है हमारे लिए, एक टोकन। पर ये रिमेंबर रखना कि आपको स्टार्टिंग में ये लगाना है, ये वाले इसको मिस नहीं करना है। इस वाले जो इमोजी है, जो भी ये कीवर्ड है, इसको भी लगाना है साथ में। तो कुछ थोड़ी देर में आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास 4 एनालॉग हो चुके हैं, तो आपको ऐसे टेस्ट नेट के मतलब टोकन भी मिल जाएंगे। अब सबसे पहले टास्क की हमारी कि लिस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे लिस्ट करना है आपको, यहाँ आने के बाद जैसे आप अपनी प्रोफाइल पे आओगे तो ये दिख रहा है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देना है, नाम देना है, टैग देना है और डिस्क्रिप्शन देना है। फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो हमें कहाँ से मिलेगा वो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिलेगा। तो आपको आना है ईथर स्कैन के ऊपर, ठीक है, ब्लॉक एक्सप्लोरर है जो इथर का। अब इस पर आने के बाद आपको टोकन्स पे आना है, और टोकन ERC20 इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ एक थोड़ी ना दिक्कत है, अब वो आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगी, बताता हूँ क्या है आपको। पर आपको क्या करना है, जैसे कि हम चलते हैं, हमें बिल्कुल एंड के, बिल्कुल जो एंड पे है ना, उन टोकन्स को लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज टोकन है।
तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना है, कि क्या एरर आ सकती है, मैं आपको यही बताऊँगा इसमें। तो हम आखिरी पेज पर हैं, तो हम थोड़ा और चलते हैं उस पर। ठीक है, पेज 13 से 7 पे चलते हैं, यहाँ से हम सीधा 7 पेज पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई सा भी एक टोकन लेना है यहाँ से, जैसे कि हम ले रहे हैं बम्प को, मैं बम्प टोकन ले रहा हूँ और इसको ओपन करते हैं, क्योंकि हमें क्रॉस चेन का मतलब क्या होता है आप इससे समझ जाओगे एक्चुअली में। तो हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए। तो हम इसका यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। ठीक है, किसी भी टोकन की कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद वापस अपने इस वाले पेज पे आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इनका जो ये नाम है ना बम्प, बस आइडेंटिफाई देना है। और ये किस पे, इथेरियम पर या एसटीआर पर। हमने इथेरियम से लिया है तो हमें इथेरियम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टैग देना है, वही टोकन का टैग दे देंगे और यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दो। मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसको कॉपी करो और यहाँ से पेस्ट कर दो। ये इतना मैटर नहीं करता, मैटर जो चीज़ करती है वो है कॉन्टैक्ट एड्रेस, आइडेंटिफायर, इथेरियम और ये सिलेक्ट चेन। और आप टैग भी कुछ भी दे सकते हो। अब हम चलते हैं आगे ऐड फंक्शंस पर। अब ये दिक्कत आती है, देखो यहाँ पे कुछ फंक्शंस की लिस्ट आनी चाहिए थी पर फंक्शन की लिस्ट नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, दोबारा जाना है और अब कोई दूसरा टोकन चूज़ करना है हमें। तो हम चलते हैं दूसरे पर, कोई और करता हूँ। जैसे मैं आपको मैं ये NFTX वाला यूज़ करके देखता हूँ। हो सकता है इसको किसी और ने पहले ही यूज़ कर लिया हो, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो मैं इसका सिंपल से इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे वो ये और ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये चलते हैं, हम यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। ये इसका हमने आइडेंटिफायर ले लिया। ठीक है, टैग में भी हम इसी को यूज़ कर लेंगे, इथेरियम सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ भी एक टेक्स्ट दे दो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। हम चलते हैं एड्स फंड्स पर। एग्जैक्टली तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, मतलब जब कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दोगे। अब एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अगर जब आप ये वाले फंक्शन ऐसे खुलते हैं और ये ऐसे ऑलरेडी आपको एक टिक मिलता है इनके ऊपर, ऐसे ऑलरेडी इनको आप डिसलेक्ट नहीं कर सकते, एक बस मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड आएंगे, तो ये समझ लेना कि इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को किसी और ने यूज़ कर लिया है। तो आपको कोई दूसरा कॉन्टैक्ट एड्रेस चूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसमें ये नहीं होंगे ना कोई सा भी सिलेक्टेड, हमें उसी को यूज़ करना है। और ये करने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें से 2-3 फंक्शन चूज़ करने हैं। फंक्शन कौन से, पहला कि नेम, जो आपको हर टोकन में मिल जाएगा। दूसरा आपको लेना है सिंबल और तीसरा लेना है आपको टोटल सप्लाई। ये 3 फंक्शंस को आपको मार्क कर लेना है, मार्क सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिस्ट करना है। और ये अब फिर से एरर आ गई, देखो इसमें ये होता है इसमें कि आपको अगले पेज पे जाना था, पर इसमें दिक्कत एरर की वजह से आपको होम पेज पे ले आता है वापस इसी पेज पे। अब अगर आप दोबारा ट्राई करोगे ना तो होगा ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, दोबारा इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अभी टेस्ट नेट पर है तो ये एरर तो आती ही आती है ऐसी छोटी छोटी सी। तो इनको आपको दोबारा करना है हमें कि यहाँ से वापस वही कॉन्टैक्ट एड्रेस को सेलेक्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद NFTX को आइडेंटिफायर चूज़ करना है, इसको ही अपन को टैग में यूज़ करना है इथेरियम, और कुछ भी टैग्स दे दो डिस्क्रिप्शन में फंड्स। वही अपने 3 सेलेक्ट करने हैं, नेम, सिंबल और टोटल सप्लाई। अब देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये अपना लिस्ट हो चुका है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट नहीं हुआ। फिर भी हम कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं इसमें फंक्शन कि जैसे हम चलते हैं बैलेंस ऑफ। एक आप ये भी ले सकते हो, बैलेंस ऑफ एड्रेस इनका यूज़ करना पड़ेगा फंक्शंस का हमें। तो हम चलते हैं लिस्ट पर। एक बार आप जब लिस्ट कर लोगे ना तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। और आपको यहाँ से ना बैक काटना नहीं है, आपको सिंपल क्लिक करना है सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ जाने के बाद अब ये वापस देखो एरर आ गई हमें, हम दोबारा ट्राई करना पड़ेगा हमें, नहीं आ रही। तो वापस जस्ट होम पेज पे चलते हैं वॉच पोर्टल के। अगर हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस लिस्ट हो चुका होगा तो प्रोफाइल में जाके देखोगे ना आप, तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे जाना और ये देखो ये आ गया, यहाँ पर लिस्ट हो गया हमारा जो हमने जस्ट अभी यूज़ किया है। टाइमिंग देखोगे तो 1 मिनट अगो। और नहीं भी हुआ ना, मान लो अगर आपका वहाँ एरर नहीं आता तो आप कुछ ऐसे वाले पेज पे आ जाओगे सीधे के सीधे। और अगर आप मान लो कि आप जैसे मेरे एरर आया था और आपके एरर आ जाता है, तो आपको प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ से प्रोफाइल पे आने के बाद स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। नहीं करता तो पूरे प्रोसेस को दोबारा से ट्राई करो, वही टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस सेलेक्ट करो, उसमें फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस सेलेक्ट करो, ये डालो और अपने क्या बोलते हैं इसमें अपने सेलेक्ट करो इथेरियम,
आइडेंटिफायर टैग डालो, ऐड फंड करो, उसके बाद फंक्शन सेलेक्ट करो। फंक्शन कौन से सेलेक्ट करने हैं? 3, वही नेम, टोटल सप्लाई और सिंबल। ये 3 फंक्शंस को सिलेक्ट करना है। अगर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यूज़ करना है। फिर वो करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह पर आ जाओगे। तो ये आने के बाद हमें क्या करना है कि हमारी जो पहली टास्क है ना, ये वाली लिस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली टास्क आती है बुल्ड एंड डिप्लॉय व्यू। तो व्यू के लिए क्या करना है? आपको क्रिएट व्यू पे क्लिक करना है। कहाँ पे? अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएट व्यू पे जाना है। अभी जो हमने सेलेक्ट किया था वो कौन सा था? ये था NFTX। ठीक है, NFTX में हम सेलेक्ट करते हैं सिंपल नेम। नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी एक क्यूरी का नेम दे देना है आपको, जैसे मैंने दे दिया इधर। ये देने के बाद आपको क्या करना है? टेस्ट क्यूरी पे क्लिक करना है और ये सक्सेस आ जाता है यहाँ पर ऐसे। तो सक्सेस आने के बाद आपको सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करना है। और अगर नहीं आता सक्सेस, कोई एरर आती है, तो दूसरा फंक्शन सेलेक्ट करना है, सिंबल वाला सेलेक्ट कर लेना। सिंबल वाले में भी सिंपल डिप्लॉय करना है, पर मैं बताता हूँ कि आप नेम वाला करो। अगर आप डेवलपर नहीं हो ना, तो सिंपली आप हमेशा नेम वाला सेलेक्ट करना। नेम वाला सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद अगर सक्सेस आता है तो डिप्लॉय व्यू पे क्लिक कर देना। अब डिप्लॉय व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्यूरी का नेम, यहाँ पर कुछ भी टैग दे देना। मैं ऐसे ही कुछ भी टैग्स दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी दे देना ऐसे ही। तो हमें क्या करना है कि बुल्ड एंड क्रिएट व्यू, मिनिमम 20 कैरेक्टर होने चाहिए यहाँ। तो क्रिएट जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ये वाली तीनों चीज़ें फिल करनी है हमें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ से चेन एनालिसिस, ठीक है, चेन एनालिटिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक इस वाले टिक को ज़रूर मार्क करना है कि वॉच गेम शॉर्टलिस्ट, सबमिट फॉर वॉच गेम्स, क्योंकि ये भी है ना एक टास्क है। ये देखो, सबमिट ए व्यू फॉर द वॉच गेम, तो ये भी 5 पॉइंट्स की एक टास्क है। तो हमें ये वाली टास्क भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से चेन एनालिटिक्स को सिलेक्ट करना है, फिर नीचे सबमिट वॉच गेम पर टिक कर देना है। उसके बाद सिंपल कंप्लीट पे क्लिक करना है और ये हमारा व्यूज़ क्रिएट हो चुका है। अब कैसे क्रिएट हुआ है हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हमें जाना है वापस प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद ये हमारे चलते हैं व्यूज़ के ऊपर। तो ये रिसेंटली जो अभी हमने क्रिएट किया था, नहीं, अभी रिसेंटली जो हमने क्रिएट किया वो आया नहीं है। तो हमें वापस ट्राई करके देखते हैं एक बार। वापस NFTX पे चलते हैं। ठीक है, ये टेस्ट क्यूरी थी 1 मिनट अगो, जस्ट किसी और ने क्रिएट कर लिए, ये मेरे यूज़ करके किसी और ने क्रिएट कर लिए, पर डिट्स होके हम दूसरा फंक्शन यूज़ कर लेंगे इसका। जैसे कि हम सिंबल पे क्लिक करते हैं और मैं टेस्टिंग 1 2 3 नाम देता हूँ इसको और टेस्ट क्यूरी करता हूँ। ठीक है, सक्सेस, डिप्लॉय, टेस्टिंग 1, कुछ भी टैग डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे देना है आपको। वापस नेक्स्ट करना है हमें, और नेक्स्ट करने के बाद यूज़र एनालिटिक्स या चेन एनालिटिक्स कुछ भी सिलेक्ट कर लो। सबमिट वॉच गेम, कंप्लीट, वेट, गो टू व्यू। अब जैसे ही हमारा व्यू कंप्लीट होता है, क्रिएट हो गया व्यू के बाद, अब हमें क्या करना है? ऐड फंड करना है, क्योंकि ये भी एक टास्क है। स्पॉन्सर या फंड है यूनिक व्यू। तो जो हमने ये व्यू क्रिएट किया है इसमें हमें फ़ंड को ऐड्स करना है। तो ऐड फंड पे क्लिक करना और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है 0005 एनालॉग टेस्ट टोकन। तो ऐड फंड पे क्लिक कर देना और कंक्लूशन, ये हमारी टास्क कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे मतलब हमारे जो डेवलपर की टास्क थी ये वाली, वो कंप्लीट हो गई। जब आप यहाँ पर आके रिफ़्रेश करोगे, अभी जैसे मेरे 73 पॉइंट्स हैं, मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। हो सकता है क्योंकि मैंने कल रात को करी थी ये टास्क, तो अब 24 घंटे कैसे काउंट करते हैं मुझे भी नहीं पता करंटली अभी। पर देखिए 73 से 78 पॉइंट्स हो गए। मतलब बहुत सारी जो 3-4 टास्क थी वो मेरे को मिल गई अभी तक करंटली। अब पता नहीं कौन सी वाली मिली है इसमें से, पर अगर आप कंटिन्यूसली करोगे, पर आप करनी यही 4 टास्क हैं आपको। सबसे पहली टास्क मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहली टास्क लिस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जाना है ईथरस्कैन से कोई सा भी एक टोकन को चूज़ करना है जो ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉय यूज़ ना किया गया हो। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, कोई सा भी एक उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस लेना है, फिर अपने ये वॉच पोर्टल पे आना है, यहाँ से स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे उसका आइडेंटिफायर इथेरियम को सिलेक्ट करना है, कुछ भी टैग डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और ऐड फंड्स पे क्लिक कर देना है, ऐड फंक्शंस पे। और जब फंक्शंस की लिस्ट आएगी तो उसमें से नेम, सिंबल और टोटल सप्लाई, इन 3 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो आपका व्यू मतलब स्मार्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट होने के बाद हमें क्रिएट करना है व्यू, हमें क्रिएट करना है व्यू। तो जब आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट आपको यहाँ से लिस्ट मिलेंगे तो किसी भी एक पे क्लिक करना और यहाँ से क्रिएट व्यू पे क्लिक कर देना। क्रिएट व्यू पे क्लिक करने के लिए सिंपल क्रिएट व्यू, यहाँ पर कोई सा भी एक फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना है
जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके जो फंक्शन हमें सेलेक्ट करें उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो हम नेम को सिलेक्ट कर लेना, मेनली क्यूरी का कुछ भी नाम दे देना, नाम देना इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट क्यूरी कर लेना। टेस्ट क्यूरी करने के बाद डिप्लॉय पर जाना, वही अपना टैग दे देना वापस फटाफट, कुछ भी वही ये दे देना है हमें सिंपल। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो इनको टिक करना है और इसमें से सिंपल सा चेन एनालिटिक्स को सिलेक्ट करना है और कंप्लीट। फिर गो टू जो अपने व्यू, जो हमने व्यू क्रिएट किया है उस पर जाना है और ऐड फंड कर देना है यहाँ से सिंपली आपको ऐड फंड कर देना है। ये हमारी टास्क कंप्लीट होती है और डेली आपको यही टास्क परफॉर्म करनी है। रिमेंबर, 1 2 3 और ये चार आपको डेली परफॉर्म करनी है। बाकी जो ये 3 टास्क है ना, ये बिल्कुल डेप्थ में जाकर डेवलपिंग है। आपको VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इनका SDK डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस कॉन्टेंट से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपसे हॉबी थीम आएंगी। तो जो आप कर सकते हो ईजिली, जो मैंने आपको बता दी, वो ये 4 टास्क हैं जो इनको आपको डेली के डेली परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। और सिंपली टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि वहीं आती है ऐसी पोस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बता दिया करो कि कमी लगे तो वीडियो में। एंड तब तक परफॉर्म करते रहो, और आने वाले 2-3 दिनों में मैं और 1-2 वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मतलब ईजी ड्रॉप्स होंगे। तो आपको मिस नहीं करना है, हमेशा अप टू डेट रहना है।